हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन न आए ऐसा संभव नहीं है। एक क्वेश्चन 100% इससे आएगा ही। और वीडियो के स्टार्ट होते ही मैं आपसे ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो आप ये बता पाएंगे कि झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई है। दोनों बात आप 100% बता पाएंगे। आप वीडियो को एंड करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों पे बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। पहला वन्यजीव अभयारण्य पलामू अभयारण्य है, जो कि पलामू में ही है, याद करने का जरूरत नहीं है। दूसरा हजारीबाग अभयारण्य, हजारीबाग। महुआ डांड अभयारण्य जो है वो लातेहार में है। इसको कैसे याद रखिएगा, महुआ डांड से आप याद रखिएगा, महुआ को यहाँ से लीजिए और लातेहार से हार को कवर कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए महुआ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बिना जाता है। महुआ का जो फूल होता है और उसे बेचा जाता है, उससे पैसे मिलते हैं। तो महुआ में इतना क्षमता है कि वो आपको हार खरीद करके दे सकता है। तो महुआ डाँड़ कहाँ हो जाएगा, लातेहार। महुआ डाँड़ कहाँ, लातेहार। आगे दलमा अभयारण्य, जो दलमा अभयारण्य है ये पूर्वी सिंहभूम में है। कैसे याद कीजिएगा, दलमा से आप याद रखिए बलमा, और कोई भी लड़की को जो बलमा चाहिए यानी कि जो हस्बैंड चाहिए वो शेर टाइप का चाहिए, किसी को गिद्दड़ टाइप का नहीं चाहिए। तो बलमा शेर, और शेर से याद रखिए सिंह। तो बलमा जो है कैसा होना चाहिए, सिंह टाइप का होना चाहिए। तो दलमा कैसा रहेगा, दलमा कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में। दलमा पूर्वी सिंहभूम में। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य के बारे में। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है देखिए कोडरमा में है। याद कैसे कीजिएगा, गौतम बुद्ध को डर नहीं था, तो गौतम को डर नहीं था, तो को डर, गौतम को डर, गौतम बुद्ध को डरमा। तोप चांची अभयारण्य, जो तोप चांची अभयारण्य है वो धनबाद में है। इसको कैसे याद कीजिएगा, तोप, तोप से क्या आपको आता है, मारधाड़, युद्ध। तो तोप से हो गया मारधाड़। मारधाड़ पर आधारित कौन सी मूवी है, गैंग्स ऑफ वासेरपुर। और गैंग्स ऑफ वासेरपुर कहाँ से रिलेटेड है, तो धनबाद से। यानी कि जैसे ही आपके पास दिमाग में तोप आए, तोप चांची से तोप आए, तुरंत आपके दिमाग में मारधाड़, और मारधाड़ से गैंग्स ऑफ वासेरपुर, और उससे कनेक्ट कर लीजिएगा धनबाद। तो तोप चांची अभयारण्य कहाँ है, धनबाद में है। आगे बात करते हैं लावा लोंग अभयारण्य के बारे में। लावा लोंग अभयारण्य है चतरा में। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, कहीं पे मान लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है कहीं पे, और इससे जो लावा निकल रहा है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक निकलते जा रहा है, लॉन्ग टाइम तक। अगर लावा लॉन्ग टाइम तक निकलते रहेगा तो वहाँ पे क्या है, खतरा है। तो खतरा से क्या हो जाएगा, खतरा से याद रखिएगा चतरा। लावा लॉन्ग टाइम तक निकलते रहे तो खतरा है, खतरा यानी कि चतरा। इसके बाद बात करते पारसनाथ अभयारण्य के बारे में। पारसनाथ अभयारण्य वैसे भी आपको पारसनाथ पर्वत से याद होना चाहिए, गिरिडीह में है, या आप इसको पारागिरा इससे भी याद कर सकते हैं। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ पे है, गिरिडीह में। इसके बाद कोडरमा अभयारण्य, जैसा कि नाम है कोडरमा में ही है। पालकोट अभयारण्य जो है वो गुमला में है। पालकोट अभयारण्य है जो गुमला में है। तो इससे आप क्या याद रखिएगा, आपको किसी चीज को पालना है, किसी पौधे को पालना है तो कहाँ पालिएगा, आप पालिएगा उसको गमले में। तो पालकोट से क्या हो जाएगा, पालकोट से हो जाएगा गुमला। अगर किसी पौधे को आपको पालना है तो गमले में पालिए। तो पालकोट से क्या हो जाएगा, गुमला। तो पालकोट अभयारण्य कहाँ है, गुमला में है। इसके बाद बात करते हैं उधवा झील पक्षी विहार। ये जो है साहेबगंज में है, ये साहेबगंज में। कैसे याद रखिएगा, उधवा से याद रखिएगा दुधवा, दुधवा यानी कि दूध। अब दूध कौन लोग पीते हैं, जिसके पास प्रॉपर पैसा रहता है, ठीक है। प्रॉपर पैसा साहेब लोग के पास होता है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो हर एक साहेब लोग दूध पीते ही हैं, या उनके घर में दूध आता ही है। तो दूधवा कहाँ है, साहेबगंज में। दूधवा कहाँ है, साहेबगंज में। दूधवा नहीं,
उधवा, तो उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये देख चुके हैं कि कौन कहाँ पर है। लास्ट में मैं रिवाइज भी कराऊंगा कौन कहाँ पर है। अब किसकी स्थापना कब हुई है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो फिर से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट तक देखिए, हर एक चीज को याद करा दूंगा। सबसे पहला आपको एक याद करना है कोड PHDGM, PHDGM याद करना है PHDGM। और ये कब है? PHDGM का स्थापना हुआ है 1976 में। कब? 1976 में। P से हुआ पलामू जीव अभ्यारण्य, H से हजारीबाग, D से दालमा अभ्यारण्य। कहाँ है दालमा? दालमा से याद रखिएगा बलमा। बलमा कैसा चाहिए? सिंह टाइप से, तो पूर्वी सिंहभूम में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जी से हो गया, गौतम बुद्ध को डर नहीं लगता था तो कोडरमा। और एम से हुआ महुआ डांड अभ्यारण्य। महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है लातेहार में, महुआ हार। ठीक, तो PHDGM, PHDGM 1976, PHDGM 1976, PHDGM 1976। पी से पलामू, एच से हजारीबाग, डी से दालमा, जी से गौतम बुद्ध और एम से महुआ डांड अभ्यारण्य। PHDGM 1976। आगे बढ़ते हैं, देखिए तोप चाची अभ्यारण्य, तोप मारधाड़ धनबाद। लावा लोंग, जब लावा लोंग टाइप का रहेगा तो खतरा, ये तो आपको याद हो ही गया है। इन दोनों की स्थापना हुई है 1978 में। याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई चाची जो है 78 साल तक जी गई, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि बहुत लॉन्ग जी गई आप चाची। 1978, 78 साल तक अगर कोई जी गई तो बोलेंगे चाची आप बहुत लॉन्ग जी गई। तो लॉन्ग जी गई चाची, लॉन्ग जी गई चाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा लावा लोंग और तोप चाची। बात समझ में आया? लॉन्ग जी गई चाची, तो लावा लोंग और तोप चाची। 1978। पारसनाथ अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, तो बताया कि पारा गिर गया और गिर करके कितना हो गया? 81 हो गया। तो पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। आगे बात करते हैं कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य नाम से क्लियर है, कोडरमा है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि एक जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी कोडरमा में ही है। आप याद रखिए कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का मूर्ति था, ठीक है, फोटो था। उसमें जैसे ही हम लोग कोई कोड लगाते हैं तो 85 रंग का उसमें 85 अलग अलग कलर आ जाता है। इसको इस तरीके से याद करिएगा, 85 अलग अलग कलर आ जाता है। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा हो गया। पालकोट अभ्यारण्य, पाल अगर पालना है तो कहाँ लगाओगे पेड़ पौधे को? गमला में, गमले में। और कब से? देखिए हम सब लोग जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग 90s के हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग की मम्मी लोग हमको कब से पाल रही होगी? 1990 से, ठीक है। तो पालकोट, पालकोट कहाँ पे? गमला, गुमला में। और कब से? 1990 से, ठीक है। तो पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है और 1990 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद याद रखिए उधवा पक्षी विहार। उधवा बोले तो दुधवा बोला था। दुधवा कौन लोग पीते हैं? साहेब लोग। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज में है। बस आप इतना याद रखिए। और इस पक्षी विहार में ना 91 देश के, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस पक्षी विहार में ना 91 देश के पक्षी आ जाते हैं घूमते घामते। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज में। कितने देश के आ जाते हैं? 91 देश, याद करने के लिए, ठीक है। तो उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में और 1991 में इसकी स्थापना हुई है। अब आपके सामने पूरा का पूरा लिस्ट है, जल्दी से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? पलामू में ही है। हजारीबाग, हजारीबाग। महुआ डांड, महुआ से आप हार खरीद सकते हैं, तो महुआ डांड हो गया लातेहार। दलमा से बलमा, बलमा बोले तो सिंह टाइप का चाहिए, तो पूर्वी सिंहभूम। गौतम बुद्ध को डर नहीं लगता था, तो गौतम बुद्ध हो गया यहाँ पे कोडरमा। तोप चांची मारधाड़ एक्शन से भरपूर धनबाद। लावा और लोंग, बहुत दिन तक, लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग ये लावा निकलते रहेगा, खतरा है। खतरा है तो चतरा है। पारसनाथ, पारा गिर गया, ठीक। कोडरमा, कोडरमा कोडरमा में ही है। पालकोट, पालकोट कहीं कहाँ पे पाल लोगे किसी चीज को? कमला में। उधवा पक्षी विहार, उधवा झील पक्षी विहार, उधवा साहेब लोग को चाहिए दुधवा, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्थापना। तो पलामू, यहाँ पे देखिए PDGM बताया था आपको, ये क्या हो गया? पी हो गया, PHD, PH और इसके बाद D 1976 में हो गए। इसके बाद गौतम बुद्ध हो गए G और ये महुआ डांड हो गया M, PHDGM 1976, ठीक। इसके बाद क्या बताया था? तोप चाची और लावा लंग 1978। तो चाची
बहुत लॉन्ग जी गई आप, 78 में जी, 78 साल की हो गई आप और बहुत लॉन्ग जी गई। तो चाची लॉन्ग जी गई 1978। पारसनाथ, पारा गिर करके कितना हो गया था, 81। कोडरमा, कोडरमा कितने कलर के आ गए थे वहां पे, कितना कलर जल रहा था, 85 कलर। पालकोट, पाल कब से रही है मम्मी लोग हम लोग को, 1990 में। उधवा झील पक्षी विहार, दुधवा, साहेबगंज कितने देश के, 91 देश के। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वही पसंद आ रहा होगा। आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके झारखंड जीके से संबंधित बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, एक एक करके उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम आपका तैयारी को आसान बना सके। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।